जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग, है ना? आप सब बहुत ठीक होंगे। चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। प्यार, प्रेम क्या होता है? क्या हर किसी रिश्ते में, मतलब चाहे जौन सा रिश्ता हो, सेम प्यार होता है? प्यार के ना अलग अलग मायने होते हैं, हर रिश्ते में होता है, बस अपनी अपनी तरीके का होता है। पर क्या हर रिश्ते में सच्चा प्यार ही होता है, या प्यार के भी कुछ फंडे होते हैं? जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच प्यार, पति पत्नी का प्यार। पत्नी पति से तब तक प्यार करती है जब तक पति उसकी सारी बातें मानता है। लेकिन अगर वो मान लो सारी मान रहा है, एक ही ना माने, तो पत्नी रूठ जाती है। मतलब क्या ये सच्चा प्यार है? छोटी सी बात से प्यार खत्म। उसी तरीके से पत्नी पति की हर बात मानती है, सारा काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन अगर एक बात मानने से मना कर दे तो पति रूठ जाता है, कहता है कि ये मेरी बात नहीं मानती है। स्वार्थ भरा प्रेम, नहीं समझ आया उनका भी। चलो ठीक, माँ और बच्चों का प्रेम के बारे में बात करते हैं। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तब उसकी हर गलती माफ़ कर देती है। धीमे धीमे बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसी माँ को उसकी वही गलतियाँ खटकने क्यों लगती हैं? मैं सारी माँओं की तो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपनी औलाद को बद्दुआएं तक दे जाती हैं। वही उसके विपरीत बच्चे का माँ के प्रति लगाओ। बच्चे को बचपन में माँ से बड़ा प्रेम होता है, धीमे धीमे वो बढ़ता जाता है, लेकिन बाद में जब वही माँ की जो डांट पड़ती है ना, उसे उसमें अच्छा नहीं लगता है। वही चीज़ें उसे बुरी लगने लगती हैं। उसे समझ नहीं आता है कि ये कैसा प्यार है, ये दिखावा है। उसे उसी में कड़वाहट नजर आती है। कुछ ऐसा पिता के साथ होता है। बचपन में पिता की हर बात अच्छी लगती है, हर डांट अच्छी लगती है, लेकिन वही जब एक उम्र हो जाती है तो पिता जब कोई बात कहने लगता है तो ऐसा लगता है कि ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं। क्यों ज्ञान दे रहे हैं? मुझे इनके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके विपरीत ऐसा भी होता है, एक बेटा जब अपने पिता को बचपन में बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब वही बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप की खुद की आंखों में खटकने लगता है। वो नहीं चाहता है कि ऐसा करें। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो खुद के ही बच्चों की कामयाबी में रुकावट बन जाते हैं। तो मतलब इनका प्यार भी सही नहीं है। चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ले लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जहाँ गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं पूरी की, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की बात नहीं मानी, एक दूसरे की मतलब बातें नहीं मानी, रिश्ता ख़त्म, सब बेकार। कि नहीं, तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो तो तुमसे प्यार करने से क्या फ़ायदा, हो गया ब्रेकअप। ब्रेकअप तो इतनी आसानी से होता है जैसे कभी रिश्ता था ही नहीं। तो एग्जैक्ट में बताइए, प्यार होता किसका सच्चा है? मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई किसी से प्यार करता भी है, क्योंकि कहते ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ गलतियाँ नज़रअंदाज हो जाती हैं, और जहाँ गलतियाँ नज़रअंदाज ना हो पाए, रिश्ता टूटने की नौबत आ जाए कि रिश्ता ख़त्म कर दो, सब बेकार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता वो प्यार वगैरह कुछ होता होगा। ऐसे ही प्यार एक होता है भक्त और भगवान के बीच। भक्त भगवान से बहुत प्यार करता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। जिस दिन भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करना बंद कर देते हैं, वो भगवान में भी खोट निकालने लगता है कि मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, इतना पाठ कर रहा हूँ, इतना सब कुछ तो कर रहा हूँ, पर भगवान मेरी सुनते ही नहीं हैं। और जब भगवान मेरी सुनते ही नहीं हैं तो मुझसे प्यार क्या करते होंगे? मैं भी भगवान से प्यार नहीं करता। भगवान पे दोषारोपण चालू हो जाता है। मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, रोज़ तुम्हारे मंदिर आता हूँ, दीपक जलाता हूँ, तुम्हारी आरती करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं देते। लो, ये प्यार भी खत्म। तो आखिरकार सच्चा प्यार किसका है? किसका प्यार सच्चा होता है? भगवान और भक्त का। क्योंकि जिससे प्यार भगवान कर लेते हैं ना, फिर वो कभी नहीं रूठते। भक्त चाहे जो कुछ कहे भगवान से, भगवान उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। वो कभी अपने भक्त से रूठते नहीं हैं। वो कहते हैं ना समझ है ना दान है, मैं इसकी मर्जी
इसकी चीज़ें इसे नहीं दे रहा हूँ इसलिए ये रूठ रहा है। जब मैं इसे सब कुछ दे देता हूँ ये रूठना बंद हो जाता है। वो सिर्फ हमसे सच्चा प्यार करते हैं। दुनिया में और कोई भी किसी से भी किसी भी रिश्ते में सच्चा प्यार नहीं होता है। अगर सच्चा प्यार हो तो ये समाज में जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते हैं ये सब खत्म हो जाए। भाई बहन सब आपस में खूब लड़ते हैं, ये सब हो ही ना। सच्चा प्रेम तो सिर्फ भगवान करते हैं अपने भक्त से। उसकी खाली झोली भरते हैं, उसे सब कुछ देते हैं। जैसे सब कहते हैं कि मैंने भगवान के लिए ये किया वो किया, क्या किया? उन्होंने जो दिया उसमें से एक दिया जला है, उन पे एहसान कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। वो जिस राह पे कहते हैं उस राह पे तो चल नहीं पाते हो। उसके बाद कहते हो कि मैंने भगवान के साथ बहुत कुछ किया। भगवान हर हाल में खुश रहते हैं अपने भक्तों से। एक कथा है जिसमें एक पता नहीं पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ एक भक्त होता है, वो भी भगवान से बहुत नाराज होता है। तो वो रोज़ शंकर भगवान को डंडा मारने जाता है। सोचिए, रोज़ जाता है लेकिन मारता रोज़ है। जब वो रोज़ शंकर भगवान के पास जाता है, रोज़ उन्हें डंडा मारता है, तो एक दिन बारिश हो रही होती है। फिर भी वो कहता नहीं, पहले उसकी पत्नी कहती है चलो खाना खा लो, कहता नहीं मैं पहले डंडा मारूं। इतना ही वो भगवान से नफरत करता होता है। वो जाता है शंकर भगवान की शिवलिंग में डंडे मारता है। जब डंडे मारता है तो बारिश बहुत हो रही होती ना, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। सोचो भगवान इतने भोले हैं, उनका नाम भोलेनाथ है, तो वो सच में इतने भोले हैं कि इस बात पे वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है कब प्रकट हो जाएं, कब आपकी किस अदा पे रीझ जाएं भगवान पता नहीं चलता है, क्योंकि वो भगवान हैं। आप उनसे चाहे जो करें, लेकिन हाँ लगातार करते रहें तो भगवान आपसे ज़रूर प्रेम करेंगे। बस एक बार भगवान को आपसे प्रेम करने की देरी है। जिस दिन भगवान ने आपसे प्रेम कर लिया उस दिन आपको सारे प्रेम के अर्थ समझ में आ जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला होता है, फिर हमें एहसास होता है कि यार ये तो ऐसा होने वाला था, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई ना कोई शक्ति हमारे साथ है, हमारे आसपास है, इसीलिए तो नहीं हुआ। राधे राधे।